अगर आप ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे ट्विटर या एक्स जो है आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही साथ अपने देश के जितने युवा हैं उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और अपने देश को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है एक्स जो है, ये समझेंगे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्विटर या आपके फैमिली में कोई ट्विटर या आपके सर्किल में कोई ट्विटर या जिसे एक्स अब कहा जाता है वो इस्तेमाल करता है तो एक्चुअली रिपोर्ट भी पब्लिश हुआ है और इस चीज का रियल आप जो है फील भी करेंगे जैसे जैसे इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली बात यह है कि सोशल मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार से आप देखे होइएगा कि अब इंटरनेट यूजर, खासकर युवा जो है, इंडियन यूथ है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ही वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया यूजर 4.9 बिलियन था, जिसमें से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के पास है और इंडिया में युवा की संख्या अभी बहुत ज्यादा है। मतलब इंडिया अभी युवा देश है, जिसमें से सबसे ज्यादा यूथ अपने आसपास फील करिए, गौर करिएगा तो पता चलेगा वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं। एवरेज टाइमिंग जो है देने का वो बढ़ चुका है। लोग दूसरे काम में दे या ना दे, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, राइट। अब उसमें से भी जो है सोशल मीडिया अपने देश में पॉपुलर है, एक जो इंस्टाग्राम अभी यूथ के बीच में, दूसरा है यूट्यूब का शॉर्ट्स और तीसरा जो है वो है ट्विटर जिसे एक्स कहा जाता है। दिनों दिन जो है ग्रो हो रहा है, युवा के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके पीछे रीजन है और ये चीज मैं आपको समझाने भी जा रहा हूं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि 24 में ही पब्लिश हुआ था, उसके अनुसार से जो युवा है उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब का शिकार हो रहे हैं, फोमो का शिकार हो रहे हैं। अभी ही देखे होइएगा सोशल मीडिया पे ऐसे प्रचार हो रहा है कि लोग जो है भाग रहे हैं उसके पीछे। अभी रिसेंटली अगर आप देखे होइएगा तो बहुत सारे यूथ जो है ऐसे चीज के पीछे लाइन में लगे हुए हैं जो आप सोचेंगे यार ये इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो है मेंटल प्रॉब्लम की संख्या दिनों दिन इंडिया में बढ़ते जा रही है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ वर्ल्ड वाइड जो डेटा है उसके अनुसार से, लेकिन इंडिया को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ये समझेंगे, क्योंकि हम हैं इंडियन और अगर इंडिया को बचाना है तो इंडियन युवा को बचाना बहुत जरूरी है। और ये भली भांति पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं जो डेवलप्ड नेशन है वो सबको समझ में आ रहा है। तो और गौर करिएगा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब में जो है दूसरे देश, खासकर यूएस का जो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यूएस में है। अब ये लोगों का एल्गोरिदम जो है वो भी जो है वही डिसाइड करते हैं, एल्गोरिदम के बेस पे सारा कुछ डिसाइड होता है। चलिए अब एक पॉइंट बताइए जो कि आप एग्री होइएगा, हाँ या ना, वो भी कमेंट में आप लिखिएगा। अपने देश में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, इसके अलावा जो युवा की संख्या अभी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक। इसी कारण से जो है पूरा कंज्यूमर का मार्केट जो है, पूरे दुनिया का मार्केट जो है इंडिया में जो है लाने की कोशिश में सारे के सारे कंपनियां लगा रहता है। बहुत अच्छी बात है। अगर जियो पॉलिटिक्स की बात समझते हुइएगा तो जानते हुइएगा कि सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है और सारे कंपनी का ये कोशिश रहता है कि इंडिया के मार्केट में कैसे घुस करके अपना सामान बेच सके। मतलब हम और आप हो गए कस्टमर, कंज्यूमर हो गए, राइट। अब कंज्यूमर है तो यहीं पे सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है और एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग फ्री में इस्तेमाल करते हैं, राइट। और फ्री में इस्तेमाल करते हैं, बदले में क्या लेता है सोशल मीडिया आपसे? वो आपका समय लेता है। और जब समय लेता है और वहां पे प्लेटफॉर्म जो है प्रचार दिखा करके आपके डेटा का इस्तेमाल करके, प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल करके वो पैसा कमाती है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके साथ साथ क्या कर रही है ये कंपनियां? ये पूरे यूथ और युवा को जो है एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से जो है साइकोलॉजिकल जो है चेंज करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम में ऐसा सेट है कि वो डेटा या वो पोस्ट या वो आर्टिकल या वो इमेज या वीडियो आपके सामने पॉपअप कर देगा या आपके सामने फीड में डाल देगा, जिससे आप जो है एक तरह से उत्तेजित हो जाइएगा या गुस्से में आ जाइएगा या आपके अंदर इतना ज्यादा किसी के प्रति नफरत पैदा हो जाएगा, कहेगा यार ये क्या हो रहा है। जबकि हो सकता है सच्चाई का तो होगा ही होगा, साथ साथ फेक वीडियो, फेक आर्टिकल भी कोई अगर पब्लिश कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा जो है वैल्यू दे करके लोगों के बीच में दे दिया जाए, ताकि लोग इंगेज ज्यादा हो जाए, गुस्सा आएगा, उस पर रिएक्शन देगा और लोग इसी ट्रैप में फंस जाएंगे।
अगर ये ऐसा करने में जितने भी सोशल मीडिया कंपनी है और खासकर ये ट्विटर पे बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है मैं आपको वो भी रीजन दूंगा कि कैसे एक समय ट्विटर जो है बहुत सेफ प्लेस था और अभी जो है हेट्रेट का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पे सिर्फ नफरत सबसे ज़्यादा फैलाया जा रहा है। और उसके पीछे भी पैसा कैसे रीजन बन गया है और हम इंडियन लोगों के लिए ही वो कैसे बन गया है हेट फैलाने का और पैसा कमाने का जरिया, वो भी चर्चा करूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं बस कुछ और मिनट का समय दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो है ये सोशल मीडिया कंपनी एल्गोरिदम के बेस पे जो है अपने एल्गोरिदम में इस तरह से सेट करता है कि जो आपको शांति देगा, जो आर्टिकल, जो पोस्ट से आप खुश होइएगा, जिस पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, आपके लाइफ को सही डायरेक्शन मिलेगा, उस पोस्ट का रीच घट जाएगा या उस पे लोग एक्शन नहीं देंगे या उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के फीड में नहीं डाला जाएगा। लेकिन यहीं पे ये ऐसे पोस्ट या आर्टिकल को जिससे सोशल मीडिया कंपनी पूरे देश में जो है एक डायरेक्शन अपना जो है सेट करने की कोशिश करेगा, तो ये लोग का एल्गोरिथम डिसाइड कर लेता है कि किस पोस्ट को कहां पे आगे बढ़ाना है। अब गौर कर रहिएगा, अगर आप जो है ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, अब ट्विटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे पहले होता था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो सीईओ या मतलब जो भी हेड कह सकते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग वहां पे जो है, खासकर इंटेलेक्चुअल लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे। और धीरे धीरे पॉलिटिशियन भी आना शुरू किए और न्यूज जो एजेंसी है अपने देश का, जो मीडिया एजेंसी है, ये आजकल जो है ग्राउंड पे जाकर रिपोर्ट ले आने से बेहतर ट्विटर पे जो आर्टिकल हुआ, जो लिखा, जो एक दूसरे को कहा, उसी से उठाता है, इसके बाद रीड करना शुरू कर देता है, लोगों को जो है न्यूज देना उसी से शुरू कर देता है। मतलब कि एक तरह से जो काम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, ये सब मीडिया वाले, न्यूज एजेंसी वाले अपने आप को वही चीज वहां से उठाते हैं और कहते हैं। आजकल गौर किए होइएगा, जो यूट्यूबर, पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया गया, वो भी जो है ग्राउंड पे न जा करके वो एक तरह से कहीं से रिपोर्ट पब्लिक पे उठाया और बस उसके बारे में विश्लेषण, एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अब लोगों का क्या हुआ कि अपने देश में इतने युवा है और सबका जो है अलग अलग ग्रुप, अलग अलग सोच है, तो कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अब यही चीज एक्स क्या किया, रिसेंटली जब इलॉन मस्क इसको एक्वायर किया, तो इसके बाद ब्लू टिक जो पहले ऐसे ही नहीं मिल जाता था, ब्लू टिक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और ऑथेंटिक माना जाता है कि जिसके पास ब्लू टिक है आंख मूंद करके उस पर विश्वास करिए। पहले ये होता था, जर्नलिस्ट को जल्दी मिल जाता था और अगर आप पॉपुलर फिगर हैं तो आपको आर्टिकल दिखाना पड़ेगा कि आप कहां कहां कैसे फेमस हैं और सच में आपका कोई डुप्लीकेट आईडी बना करके पब्लिक को ठग तो नहीं सकता है, वहां पे प्रूफ देना पड़ता था। अब क्या किया, अब आप पैसा दीजिए और आपके पास भी ब्लू टिक आ जाएगा। ये ट्विटर मतलब एक्स मतलब इलॉन मस्क जो है कमाने का अपना जरिया, सब्सक्रिप्शन मेथड बना दिया कि अब आप जो है ब्लू टिक के लिए एक मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। लोग तो पैसा दिए, तो अब क्या होगा, ब्लू टिक के साथ क्या होगा, अब इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आप ट्विटर पे पैसा कमाना चाहते तो मैं आपको एड रेवेन्यू में शेयर दूंगा, जस्ट लाइक यूट्यूब पे। अगर जैसे मैं ये वीडियो डाला हूं तो इस वीडियो पे अगर प्रचार आएगा तो यहाँ पे क्रिएटर और यूट्यूब दोनों को जो है प्रॉफिट है, यहाँ पे एडवर्टाइजर के कारण, जो एडवर्टाइजर पैसा देगा उसके कारण से। इसी तरह से ट्विटर ने कहा कि अगर जो क्रिएटर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास अपने पोस्ट पे लाता है, तो ऐसे क्रिएटर को मैं रिवार्ड दूंगा, मतलब कि आपको पैसा दूंगा, मतलब कि एड रेवेन्यू शेयर करूंगा, प्रचार से पैसा शेयर करूंगा। अब भाई साहब ऐसा हुआ कि लोग इधर प्लेटफॉर्म छोड़ करके ट्विटर पे धड़ल्ले शिफ्ट होना शुरू हो गए, अब ट्विटर पे आना शुरू हो गए। अब ट्विटर पे अभी जो है राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये सब जो है एक दूसरे को लड़ाई, मुर्गा लड़ाई जो कहते हैं, वो कराने में भिड़े हुए हैं। अब वो पब्लिक जैसे पोस्ट को देखती है तो ऐसे में उसको गुस्सा पैदा होता है, वो रिप्लाई देता है, इंगेज करता है। तो ये ब्लू टिक वाले जो क्या किए हैं, अब समझ गए हैं कि अगर बहुत अच्छा पोस्ट लिखूंगा, जो इंटेलेक्चुअल पोस्ट होगा, जिससे लोगों का जो है एक तरह से इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ऐसे पोस्ट पे इंगेजमेंट तो ज्यादा आने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर इस तरह से जो है, जिससे जो है कोई उत्तेजित होकर के गुस्से में आ जाए, तो उस पर तो रिप्लाई देगा। मतलब कभी कभी ये सिचुएशन बन जाता है कि मुझे भी लगता है, इतनी शांति से रहने के बावजूद लगता है कि यार एक जवाब तो मैं दे ही दूं, इस बंदे को मैं जवाब दे दूं, ये क्यों इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होकर के भी इस तरह से लिख रहा है।
फिर लगता है यार ये क्यों लिख रहा है, इसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो है एक तरह से प्रोवोक कर रहा है लोगों को, जो है एक तरह से कह रहा है कि यार इसमें इन्वॉल्व होइए, इंगेज होइए, तो मैं वहां से पीछे हट जाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास ये फीड जाता है, क्योंकि ब्लू सब्सक्रिप्शन जो ब्लू टिक है वो लेने के बाद जो है रिच भी बढ़ा दिया जाता है ट्विटर के द्वारा, एक्स के द्वारा जिसे कह लीजिए। तो ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हुए और लोग क्या किए, जो पोस्ट किए वो पैसा कमाए। मैं तो ये देख रहा हूं कि इनफैक्ट जो है 2-3 ऐसे जो है अकाउंट है ट्विटर पे, एक्स पे ऐसे अकाउंट है जिसका डीपी देख करके समझ में आ जाता है, और नाम मतलब कि कुछ भी टाइप का आर्टिकल हो, कुछ भी पोस्ट हो, सबके पीछे ऑटोमेट करके जो है रिप्लाई में जो है वो कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं ऑटोमेटिक, जो रिलेवेंट नहीं है वहां पे भी पैसा कमाने के लिए ना। अगर ऐसे लोगों को अगर पैसा एड रेवेन्यू से नहीं आता तो ये लोग तभी आते हैं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे से इसको पैसा देती, मतलब पैसा कमाई का कोई जरिया देती, तो ये लोग आते यहाँ पे और तब जाकर के लिखते। अदरवाइज ये लोग पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई दूसरा काम करते। तो इस तरह से जो है एक्स, जिसे ट्विटर पहले कहा जाता था, ये जो है एक तरह से नफरत का एक प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे इस तरह से लोग धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। और एक साइड की बात नहीं है, लेफ्ट विंग वाले भी जो है फर्जी चीज या ऐसे चीज जो वहां पे डाल रहे हैं जिससे राइट विंग वाले को गुस्सा चले, और राइट विंग वाले भी ऐसी चीज डाल रहे हैं जिससे लेफ्ट विंग वाले को गुस्सा चले। फोमो, फियर, यहाँ पे डर पैदा किया जाता है, लेफ्ट विंग वाले को भी डर पैदा किया जाता है, राइट विंग वाले को भी डर पैदा किया जाता है। और इस तरह से जो है ये नेता लोग या इस तरह से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कह रहे हैं, ये लोग नफरत पैदा कर करके इंगेजमेंट बढ़ा बढ़ा करके जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में है। और इंडियन युवा जो है, भारत के जितने भी युवा है, ये लोग अपना समय इधर ही बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण से मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जिन लोगों को कहीं और स्किल बढ़ाने में, कोई अच्छा नॉलेज, कुछ अच्छा चीज गेन करने में समय देना चाहिए, ये लोग इस चक्कर में ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए ये इनोसेंट है, इनको जो डायरेक्शन मिलेगा उधर चल देंगे, और उनको एक समय लगेगा कि यार मेरा देश तो पूरा के पूरा बर्बाद हो रहा है, ये लोग मुझे बर्बाद कर रहे हैं, मेरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। हाँ, अगर फैक्ट हो, सच्चाई हो तो वो होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो ये इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है ऐसा आर्टिकल नहीं होना चाहिए कि लोगों के बीच जो है एक तरह से भगदड़ हो जाए, टेंशन में आ जाए, मेंटली जो है प्रेशर में आ जाए, उसको लगे कि यार हो क्या रहा है, और कुछ गलत कदम वो उठा ले। रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था कि यार हो क्या रहा है। मैं बहुत दिनों से आचार्य प्रशांत के वीडियो को देखता हूँ, राइट, आचार्य प्रशांत के ट्विटर हैंडल को भी देखता हूँ, टैग भी करता हूँ, इसके बाद कुछ चीजें अच्छा लगता है तो उसको रिपोस्ट भी करता हूँ, राइट। लेकिन कभी भी ढंग का जो है आचार्य प्रशांत का पोस्ट मेरे पास नहीं आता है, मेरे फीड में उतना नहीं। हाँ, यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब का जो है फीड में मैं वो देख रहा हूँ जो मेरे पसंद का है। अगर मैं आचार्य प्रशांत के वीडियो देखता हूँ तो उनका वीडियो मेरे फीड में आता है, हर बार आना ही आना है। लेकिन यहीं पे ट्विटर पे देख रहा हूँ, एक्स पे देख रहा हूँ कि ये चीज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे वो पोस्ट आ रहा है जो अगर मैं सुबह उठा और कुछ काम करके जैसे ही मोबाइल हाथ में लिया तो ऐसे पोस्ट दिखते हैं कि अगर मैं सुबह सुबह अपने किसी सर्किल में या व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं तो मेरे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, नो नंबर सेव किए हैं या जिनको भेजूंगा, वो फोन करके मुझे गाली देंगे कि भाई सुबह सुबह और कोई काम नहीं है, यही तुम काहे भेज रहा है, या इस तरह से कोई अच्छा चीज भेजता, कम से कम मन की शांति रहती। अब सोचिए जरा, मोबाइल उठाता हूँ और इस तरह से ट्विटर और एक्स पे जो मेरे फीड में आता है, जिन लोगों को मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ, उन लोगों का पोस्ट आता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेंटल पीस के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज ट्विटर ने अच्छा किया है, एक्स ने अच्छा किया जब इलॉन मस्क एक्वायर किया, ये 2 टैब दे दिया, एक फॉर यू सजेशन के लिए और एक फॉलोइंग वाला। मतलब आप जिस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उसी का जो है पोस्ट आएगा, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। जो आपको जरूरत का चीज है, जिसको सच में आप फॉलो किए हैं, उसी का पोस्ट आएगा। रिलैक्स में रहिए, इन्फॉर्मेशन गेन करिए और आगे का जो काम है करिए। जैसे ही फॉर यू में जाइएगा, आपको ऐसे ऐसे सजेशन आना शुरू हो जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला सकता है।
अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस तरह से जब मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ भी हो रहा है, तो आपके घर के जो सदस्य हैं, आपके सर्किल का जो मेंबर है, दोस्त है, रिलेटिव है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया तो सबके सभी यूज कर रहे हैं, और ये जितने वेस्टर्न कंट्री है ना, ये जान रहा है कि अगर इंडिया को पीछे करना है तो इस देश के युवा है उसको डिस्टर्ब कर दो। क्योंकि अभी जो ग्रोथ हो रहा है या जिस भी फील्ड में लोग जा रहे हैं, ये आज का मेहनत का नहीं है। अभी जो यूथ हैं जो किसी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी पढ़ाई जो है आज से 10 साल 20 साल पहले का हुआ होगा, शुरुआत हुआ होगा 20 साल 25 साल 30 साल पहले ना। और इसके बाद वहां से माहौल ऐसा रहा होगा कि ये लोग फोकस करके अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो युवा हैं, अगर ये डिस्टर्ब हो गए सोशल मीडिया के कारण, क्या मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब रहेगा तो आने वाले 20 साल के बाद ये ग्रोथ जो है फिर पीछे चला जाएगा। क्योंकि ये युवा किसी काम के नहीं रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा करने में ही समय बर्बाद कर देंगे। दोस्त, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए जो है आपको स्किल लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पैसा कमाओ, अभी आपको जरूरत है कि स्किल लेकर के पैसा कमाओ। क्योंकि आपके लाइफ में जब पैसा आएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, तब जा करके आप वो काम कर पाइएगा जो आपको मेंटल पीस देगा, शांति देगा। नहीं तो पेट में जो है भूख लगा है, खाना का उपाय नहीं है, और कोई कहेगा कि आप शांति से रहो, तो ये संभव नहीं है। आपको ये अर्थ युग है, आपको सारे जो काम है, जो बेसिक फिजिकल दुनिया का जो चीज़ ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरा पैसा करेगा। और पैसा तब आएगा जब आपके पास कोई ढंग का स्किल होगा। क्योंकि यही स्किल नहीं रहने के कारण बाद में लोगों को जब ज़रूरत होती है पैसा की, तो आलतू फालतू या गलत काम में उतर जाते हैं और जा करके अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। तो आप अपना भविष्य मत बर्बाद करें, अपना फोकस जो है सही जगह पे लगाए। और सोशल मीडिया का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्तेमाल मत करिए, बहुत ही वाइजली, बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल करिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए, तब जाकर के सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, कुछ इंसाइट, कुछ रियलिस्टिक, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको समझ बढ़ाएगा। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर करके दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनकी भी जानकारी बढ़ाइए।